अब तक आपने सुना गेसु से बात करने के बाद, गेसु से मिलने के बाद चंदर का मन व्याकुल हो गया था। पिछले 1 साल में चंदर ने जो कुछ भी किया, सुधा, पम्मी, बिनती, इनके साथ चंदर का जैसा भी व्यवहार रहा, चंदर उस पर लज्जित था, मानो चंदर को खुद पे ही क्रोध आ रहा था। अब आगे की कहानी सुनिए। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बड़ी अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुंचे। सुधा ने बड़ी फीकी और टूटती हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी शहर से बाहर, रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरों को फोड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे, 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा, ना आदमी ना आदमजात, सिर्फ गोधुली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चिरनीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए मैंने तुम्हारा प्यार खो दिया? मेरा प्यार। चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार, अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या ये कहूं कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था कल्पना, त्याग, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूं कि ये सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब आज मैं विश्वास करता हूं कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरतों के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वो अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज देती हैं, अपना शरीर। मैं तो अभी विश्वास करता हूँ सुधा कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है, बस। इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंख में कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है। चंदर ठठाकर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा, दांत पीसकर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर! सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के, तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है, आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नारकी वेदना बुझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भर के कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूँ। ये जन्म उनका है, ये मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोटकर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, लेकिन ये जन्म उनका है, ये शरीर उनका है। क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हारे जूठे तन में रखा क्या है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए हो। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूँ, इसमें मेरा कसूर है चंदर। मैं अपने आप को दंड दूंगी चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंदर। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे में जाकर पटक दिया।
चंदर की आँख खुल गई। वो थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वो किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शो का सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वो सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने। 4 बजे से मैटिनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वो शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो सहसा बोली, क्या देख रहे हो? मुखड़ा क्या देखोगे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ा तुझे? अपनी छवि नहीं रख रहा है, पापी पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी पतित, पापी पतित। चंदर तड़प उठा, पागल सा हो उठा, कंघा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूं पापी, मैं हूं पतित। मुझे तुम नहीं समझते, मैं चिर पवित्र हूं, मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता था। प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा था सुधा के हाथ से अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिंती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भर के बदला निकाल रहा है। वो मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लो। चुप रहो। पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागल से कम है तू, अहंकारी पशु। तू बर्टी से भी गया गुजरा है। बर्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करता रहता है, दम भी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंदर ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अब आगे। तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन के तूफान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिंती को प्यार न करते हुए भी बिंती को तूने स्वीकार किया। फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है तू स्वार्थी नहीं। भट्टी पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियां मत दो। मुझे बतलाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहां पर गलती हो रही है। गालियां से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो, देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकार ग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छां की तरह ना मिला हो। मैं जानता हूं कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी भी ठेस पहुंचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध कर दिया। तूने बिंती की श्रद्धा का तिरस्कार किया। तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है। तू याद कर, कहां था तू 1 साल पहले और अब कहां है? चंदर ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं मैं गुमराह हूं, लेकिन बेईमान नहीं हूं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लूं। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए? फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? तुमसे शायद किसी ने कहा था, शायद बर्टी ने कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वो निषेध करता चलता है।
पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद एक दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन ये लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं थी। और याद रखो चंदन, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह, समुद्र की ऊपरी सतह की तरह, जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है। उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी भी गरज क्यों ना हो, सत्य की शांत अमृतमयी आवाज नहीं होती। लेकिन वो गहराई मुझे नहीं मिली। बताता हूँ, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा अधैर्य रहा है, शक्ति रही, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल ना बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम्हें ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहां से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया, अपने विचारों में अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया। फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ ना कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर प्रेरित कर दिया, और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह इधर उधर हूं करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः ही उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के ही आधार पर तो कुछ निर्माण कर ले जाता। लेकिन तू तो जरा सा अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की निष्क्रियता की मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता, और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपने मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी, जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वो मर गई, और रुके हुए पानी में विकृति और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगी। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, ये व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है, छी! असफल पैगंबर। साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया नेति नेति। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत नीति में ना तो केवल एक वर्ड है, इति दो वर्ड है। एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियां। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, ये दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से भी तू हार गया। छी! लेकिन मैं कितना थक गया था, ये तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से भी भयानक रास्तों से गुजरने में और कोई होता तो मर गया होता। मैं जिंदा तो हूँ। वाह, क्या जिंदगी है! तो क्या करूं? ये रास्ता छोड़ दूं? ये व्यक्तित्व तोड़ दूं? फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छी! देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वो गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती हैं। क्या तुम में परिपक्वता नहीं आई? मैं जानता हूं तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज को भी चुप करना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो मेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू, अब तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंदर चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा।
फिर वो सिनेमा नहीं गया। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिसके नुकसान ज्यादा हो गए और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वो बोल भी नहीं पाता था, अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो ना किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, ना किसी को जाने के लिए रोक सकता था। वो एक ऐसा मैदान था जिस पर की सारी पगडंडियाँ मिट गई हों, एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसकी असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो आंसुओं में बिखर जाए। वो चाहता था वो सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से